शांति। आज है अव्यक्त बाप दादा की मुरली। रिवाइज है 18 जनवरी 97 की। हर एक मुरली बाबा की बहुत कुछ शिक्षा देती है हमें, परंतु ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली है तो ज़रा हम पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, सुनेंगे। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक में साकार रूप में आप सभी हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देखकर सुन रहे हैं। दोनों ही सभा प्रिय हैं। ऐसा है ना, बाबा को मतलब सभी बच्चे प्रिय हैं, चाहे बाबा के 1 मास के बच्चे हों, चाहे कई वर्षों के हों, परंतु बाबा का स्नेह हर एक बच्चे में है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि सभी का दिल से स्नेह है। ब्रह्मा बाप का ड्रामा में विशेष पार्ट है, क्योंकि ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे से अति प्यार करते हैं। जैसे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण याद करते हो और आप विशेष सेवा करके गुणगान गाते हो, तो ब्रह्मा बाप का अव्यक्त आवाज़ आप सबको पहुँचता है। तो बातें भी करते रहते हैं ना, हम बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो बाबा भी कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। तो अब बाबा क्या चाहते हैं हमसे? बाबा ये चाहते हैं कि आप जिससे भी मिलो, जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, हर एक को आपकी सूरत और सीरत से बाप की झलक दिखाई दे। सबके दिल से आवाज़ निकले कि हमारा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। मतलब ये हमारे को ये इसमें वो नहीं करना है कि भाई सेक्शन बना दे कि नहीं ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के बाबा है, नहीं, ये मेरा बाप है। तो जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में भी ये नगाड़ा गूंजता रहेगा कि मेरा बाप आ गया। अब जहाँ सुनेंगे जैसे आवाज़ आएगी, तो बाबा कहते हैं स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी अभी नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी से अच्छा काम कर रहे हैं, नॉलेज अच्छी दे रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है कि चारों तरफ पता तो चल गया है कि बाबा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, पूरा स्पष्ट नहीं है। जानते हैं कि बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा हैं। तो बाबा कहते हैं अब क्या है, थोड़ा थोड़ा नहीं, अब पूरा। हर किसी को इतना उमंग उत्साह आ जाए कि उसको पूरा आपसे मिलते ही निश्चय हो जाए कि भाई हाँ मेरे बाबा मुझसे मिलने, मुझे लेने आ गए। तो भी चारों तरफ बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा जिनको शिक्षा दे रहे हैं बस उन्हीं को प्यार करते हैं, या जो उनकी शिक्षा को समझ पा रहे हैं। बाबा सबको प्यार करते हैं, सबको दिल से स्नेह करते हैं। तो ऐसा करन करावन हर बाप की महिमा हर कोई गाए। तो ये नज़ारा आंखों के सामने आ रहा है ना कि बाप दादा आ गए हैं वर्षा देने, क्योंकि बाप भी बेहद का मालिक है और आप बेहद के बाप के बच्चे हो। तो भले ही कुछ बच्चे अपने अभी पाप नहीं पूरे काट सके, लेकिन बाबा आ गए हैं, पहचान लिया है, तो वर्षे के अधिकारी तो बन गए ना। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी हुआ। तो सबके दिल में ये शुभकामना उत्पन्न होनी है कि सभी बहन भाई बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभकामना आपका प्रत्यक्ष करोगे। पहले अपनी डेट अपने दिल में फिक्स करो। तो बाबा ने कहा कि अपने पर भी रहम करके दूसरों पर भी काम करना है, मौज में भी रहना है। आगे बाबा कहते हैं कि जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने पर पहले आएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, पहले खुद मास्टर रहम दिल बनना है, मर्सीफुल। इस गुण को अपने अंदर पहले हमें खुद अपने अंदर धारण करना है। जब हम पूरे संपूर्ण होंगे तभी तो हम किसी के लिए कुछ अच्छा वो कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा मेरे योगी बच्चे हो, योद्धे बच्चे नहीं हो। योगी का काम क्या है? युद्ध करना नहीं। युद्ध करना अच्छा लगता है? बाबा पूछते हैं कि अब तुम्हें अच्छा लगता है कि हमें अपनी मतलब विकारों पे जीत पाने के लिए भी हमें युद्ध करना पड़ रहा है? तो तुम हो योगी बच्चे। बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को यदि योग से प्यार कम है तो युद्ध से ज़्यादा है, तो आज से क्या करोगे? निरंतर योगी बनोगे ना। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी बीत गई। अब विशेष ब्रह्मा बाप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे समान बनकर वतन में आ जाओ। अब वतन अच्छा नहीं लगता, युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। बोलो हाँ जी। फिर वहाँ जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई थी, युद्ध करके भगा दिया। देखो माया आती है तो बाबा कहते हैं ना कि युद्ध करना पड़ता है। फिर
तो आप माया के असर में आ जाते हो। तो माया से छुड़ाना तो बाप का काम है। तो यदि किसी स्थिति में माया आ जाए तो तीव्र पुरुषार्थी बनो। क्या होगा उससे? वाइब्रेशन से दूर से ही माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों में गए, क्या में गए, तो माया नहीं जाती है, फिर तो वो उधर ही बैठ जाती है, क्योंकि जो होना है वो तो होनी हो रही है। तो अभी क्या है, अभी बाबा कहेंगे 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। अब क्या इस साल लग गया था 97। तो अगर कोई गलती से कह दे कि 97 है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी विदाई दे दो। मतलब क्वेश्चन मार्क लगाओ ही मत, बिंदी लगाओ, काम खत्म, व्यर्थ का खाता खत्म। और जहाँ माया भी भिन्न भिन्न रूप से आ जाती है, तो हमें योद्धा नहीं बनना, बाप का साथ लेकर उसे दूर से ही भेज देना है। तो अब से बाबा ने कहा है कि देखो अपना फ़ोटो निकल रहा है तुम सबका, बाप दादा सबका फ़ोटो निकालते हैं। अब देखो दिल से बाबा कहा है और उन्हें दिल से मानना भी है। बाप दादा बच्चों की रंगत भी देखते हैं। बाबा देखते हैं कि भाई बाबा बच्चे कैसी बातें करते हैं। आप ही मेरा संसार हो, मतलब आप ही मेरे सब कुछ हो, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। लेकिन 1-2 घंटे बाद क्या हो जाता है? सब बातें भूल जाती हैं, बाप भी भूल जाता है। तो कैसा हो गया है? कहते हैं ना, भूत को देखकर तो हम लोग अच्छे खासे भी भाग जाते हैं। तो जब इस तरह के विकार आ जाते हैं तो क्या करना है? संजीवनी बूटी खिलानी है। संजीवनी बूटी है बाबा की याद। तो बाबा ने कहा है थोड़ा सा भी अगर होश खोया तो फिर बच नहीं सकते, अगर होश भी रहा तो भी बच जाएंगे। अब 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, पढ़ाई है ना ये भी, तो बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, स्वयं से, दूसरा बाप दादा से, और तीसरा परिवार और संबंध संपर्क में आने वालों से सर्टिफिकेट। यदि ये 3 सर्टिफिकेट मिल गए तो समझो पढ़ाई पूरी हो गई। 1 नहीं मिला, 1-2 मिल गए तब भी पूरी नहीं माने जाएंगे, और किसी को तो 1 भी नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा जितने भी परिवार की आत्मा है उनसे भी संतुष्टता का लो, ब्राह्मण परिवार से भी लो। ऐसे नहीं करो, और अपने आप से तो सबसे पहले संतुष्ट होना है। तो आपके प्रति सम्मान रिगार्ड होगा तो आप उतना ही पूज्य बनते चले जाएंगे। इसीलिए सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। अभी बाबा क्या कहते हैं? अलबेले मत बनो। कि बाबा कहते हैं चलो ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं हमारा तो बाप से प्यार है, लेकिन ब्रह्मा बाप को भी तो देखो, फॉलो फादर करो कि कैसा बच्चा है, कैसी उन्होंने शिक्षा को फॉलो करा। तो माया के वश कोई भी अपने अंदर कमी कमज़ोरी नहीं लाओ, और रहमदिल अवश्य बनो। शुभ भावना और रहमदिल होना। जैसे देखा ना ब्रह्मा बाप को कि अगर किसी बच्चे ने भूल की तो वो उसको बड़े प्यार से समझाते थे। और फॉलो फादर करना है तो बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेते हैं। तो आप भी खुशी से ताली बजाते हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं कि अब मेरे को एक डेट दो, कि आप ये डेट फिक्स करो तो कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाएगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। तो ये सेवा अभी रही हुई है, अभी करनी है ना ये, कि सभी आत्माओं को एक तो बाबा का वो मिल जाए, संदेशा मिल जाए, कोई सब अपने आप में देह बांध छोड़ दें, पवित्र बन जाएं। तो हम सब भी क्या हैं? बाबा के सेवाधारी। तो अमृत वेले से अभ्यास करना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। बड़ा अच्छा अभ्यास है ये। अमृत वेले से अभ्यास क्या करना है? पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ सेवा करने के लिए। तो ये आप अभी से आत्मा का भान धारण करो तो ये चलता रहेगा। क्योंकि अमृत वेला जो है एक पाठ पक्का कर लेते हैं तो वो पूरा दिन हमारे दिमाग में रहता है। तो बाबा ने देखो कैसे पक्का किया था, दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले भी आत्मा हैं। एक एक के नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया, डायरियाँ भर दी थी उन्होंने कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। उन्होंने अपनी यशोदा बहन, जो भी उनके रिश्ते जो भी थे उनसे, उन सब के लिए उन्होंने लिखा ये भी एक आत्मा है। तो उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस करी। और ये भी याद रखना है हमें कि हम आत्मा सेवादारी हैं। आत्मा तो बिंदी रूप है, परंतु ये आत्मा ने शरीर जो लिया हुआ है ये सेवा के लिए लिया है। तो हम कहाँ चले जाएंगे? सीधा राज्य में चले जाएंगे। तो परम धाम में पहली आत्मा कौन सी जाएगी? ब्रह्मा बाप के साथ जाओगे। बाबा पूछते हैं कि अभी बनना है पूर्ण पुरुषोत्तम, ऐसे नहीं कि कल चलेगा परसों चलेगा। तो हमें क्या करना है? अभी पूरा पुरुषार्थ करना है। इसलिए ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर फॉलो फादर करना है। अभी अभी जो बैठे हैं अशरीर स्थिति में आ जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई, ऐसा अभ्यास करते और कराते स्विच ऑन किया और सेकंड में
अशरीरी बने, ये अनुभव कर्मातीत अवस्था कराएगा। बाबा याद प्यार देते हैं, चारों ओर के समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाली सहज पुरुषार्थी बच्चों को, एकाग्र बिंदु बुद्धि में एक रस में स्थित रहने वाली बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान है अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, तो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव सुहाग और परमात्मा ईश्वरीय के संतान का भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। ये सुहाग और भाग्य अविनाशी है, माया इस तिलक को नहीं मिटा सकती और यहाँ के भाग्य को भविष्य के राज्य भाग्य तिलकधारी बनते हैं। मतलब जो यहाँ भाग्य मिलता है वो भविष्य तक चलता है। हर जन्म में रॉयल तिलक का उत्सव होता है और राजा के साथ रॉयल फैमिली का तिलक दिवस भी मनाया जाता है। स्लोगन है सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। यदि बाबा के ऊपर हमारा पूरा स्नेह है तो हम लोग मेहनत से बच जाएंगे। तो इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।